नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में बैठा वही व्यक्ति जिसे आप अपना समझते हैं, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। वो आपको गले लगाता है, आपके साथ रोटी खाता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर बात, आपके हर राज को दुनिया के सामने खोलने की साजिश रच रहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि अपनों से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और इतिहास इस बात का गवाह है। रामायण में भी कैकेयी जैसी मां ने अपने ही बेटे भरत का भविष्य बदलने की चाल चली। महाभारत में भी शकुनी जैसा मामा अपने ही परिवार को तोड़कर युद्ध तक ले गया। आज का ये रहस्य आपके लिए उसी सत्य का पर्दाफाश करेगा कि कैसे आपके अपने घर में कौन सा विद्रोही चालबाज है जो आपके ही विश्वास का उपयोग करके आपके सारे राज खोल रहा है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़ी सावधानी से इस क्रमांक को सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आप अपने लिए इस क्रमांक के माध्यम से अवगत कर पाएं। तो आइए बढ़ते हैं इस क्रमांक के सबसे अद्भुत भाग की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये चालबाज जो भी है, इसकी पहचान कैसे होगी। तो आइए जानते हैं इस चालबाज की कुछ ऐसी पहचान जो कि स्पष्ट तौर पर आपको ये अवगत करा देगी कि ये कोई और नहीं, वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में चाल चल रहा है। सबसे पहला है, चालबाज कभी भी बाहर वाला नहीं होता। वो घर के भीतर ही बैठा होता है, आपके साथ घुला मिला रहता है और आपके राज लोगों तक पहुंचाने का काम भी करता है। वो बाहर से बहुत मीठा व्यवहार करता है, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा रहता है। महाराज जी हमेशा कहते थे, जहां मिठास ज्यादा दिखे वहां सावधान हो जाना चाहिए। चालबाज की पहचान ये है कि वो आपके हर काम, हर योजना, हर प्रयास पर गहरी नजर बनाए हुए है और फिर सही समय पर उसी का उपयोग करके आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। जो आज आपको अपना लगता है, वही कल दूसरों के पक्ष में होकर आपके सारे राजों का खुलासा करके आपको कमजोर बना देने की साजिश कर रहा है। वो आपके मित्रों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि आपके पति पत्नी के रिश्ते में भी जहर घोलने का काम बड़ी ही चतुराई से कर रहा है। आप जानते हैं कि घर के भीतर विद्रोह का जो बीज उसने बोया है, उसमें उसे कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली और कैसे उसने ये काम किया। घर वो स्थान है जहां शांति और प्रेम होना चाहिए, लेकिन जब कोई चालबाज भीतर बैठा हो तो घर की दीवारें ही गवाही देने लगती हैं। बार बार झगड़े, बेवजह तनाव, अचानक बिगड़ते रिश्ते, ये सब उसी की चाल का परिणाम है जो उसने बड़ी चतुराई से, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि से किया है। चालबाज व्यक्ति घर में ऐसा वातावरण बनाता है कि आपको कभी एहसास ही नहीं होने देता कि असली वजह इसकी वही है। बाबा जी कहते थे, जिस घर में झगड़े का बीज कोई और बोता है, वहां सुख का वृक्ष कभी नहीं उग सकता। तो ये काम बड़ी सफलता से उसने कर दिया है कि वो घर में कभी भी प्रेम का माहौल नहीं पनपने देना चाहता। किसी न किसी प्रकार से दूसरों की बुद्धि पलटने का काम वो कर रहा है। चाहे वो झूठ बोले या सच, उसकी मंशा यही है कि आपके घर में शांति भूलकर भी प्रवेश ना कर पाए, आप जीवन में उन्नति ना कर पाए और वो कभी इस काम में पकड़ा ना जाए। आइए अब जानते हैं कि कैसे आपके अंदर के राज वो खोलता आया है। उस चालबाज का सबसे बड़ा हथियार है आपके अपने होने का राज, यानी कि आप उसके अपने हैं। आपका शक कभी भी उस पर नहीं जा पाएगा। ऐसी मंशा के साथ वो आपके सारे राजों को उजागर कर रहा है, दूसरों तक पहुंचा रहा है, आपकी कमजोरी लोगों को बता रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आप इतने भोले हैं कि आप कभी भी भूलकर भी उस पर शक नहीं करेंगे। वो आपके विश्वास का उपयोग कर रहा है। जब आप दिल खोलकर उससे अपनी बातें साझा करते हैं तो वो धीरे धीरे उन बातों को किसी न किसी प्रकार से अपने मस्तिष्क में रखता है और बाद में उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक बताता है कि वो तो ऐसा सोचता है, वो आपके बारे में ये कहता है, उसका ये राज सबसे महत्वपूर्ण है, उसे आप इस प्रकार से हरा सकते हैं। और ना जाने कौन कौन सी योजनाएं उसके दिमाग में चल रही हैं। कभी वो आपकी कमजोरी को पड़ोसियों के सामने प्रकट करता है तो कभी रिश्तेदारों के सामने।
वो यही चाहता है कि आपकी छवि धीरे धीरे धूमिल हो जाए और लोग आपको गलत समझने लगें, ताकि आपकी छवि पर बड़ा दाग लगाने में वो सफल हो जाए। महाराज जी हमेशा चेतावनी देते हैं एक बात की कि अपने राज केवल भगवान को बताओ, किसी भी इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है लेकिन ईश्वर कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं सोचते। आइए जानते हैं कि इतिहास और धर्म से कौन से उदाहरण आप सीख सकते हैं। महाभारत में शकुनी ने पांडव और कौरव परिवार को युद्ध तक पहुंचा दिया, जबकि दोनों आपस में भाई भाई थे, लेकिन दो भाइयों को लड़ाने का काम करने वाला व्यक्ति भी बाहरी नहीं था और इतना ज्यादा विश्वास पात्र वो हो गया था कि सारे भाइयों को आपस में लड़ के मरने के लिए उसने बाध्य कर दिया। तो आप सीख सकते हैं कि कैसे घर के अंदर के ही लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रिश्तेदारों को और रिश्तों को नहीं समझते। यहाँ पर संत कबीरदास जी की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, लेकिन चालबाज निंदक नहीं छलिया होते हैं। ये परंपरा हर युग में रही है कि अपने ही लोग विश्वासघात करते आए हैं। आपके जीवन की वर्तमान स्थिति भी इसी धर्म सत्य से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं, जब आप सब कुछ इस बारे में समझ चुके हैं कि कोई ना कोई आपका अपना ही ये काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ तक का क्रमांक सुना है तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ भी गई होगी कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आज का ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग कि महाराज जी का मार्गदर्शन ऐसी परेशानी में या ऐसी परिस्थिति में क्या हमको मिलता है। बाबा जी हमेशा कहते थे, यदि घर में कोई तुम्हारे विरुद्ध चालें चल रहा है तो उसे क्रोध से कभी भी हराने का प्रयास मत करो, उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि आपके क्रोध को ही वो चाहता है कि आप क्रोधित होकर गलत निर्णय लें और आप जीवन में फिर बाद में पछताएं। बाबा जी के अनुसार चालबाज व्यक्ति आपके कर्मों का परिणाम है, क्योंकि आप ज्यादातर किसी पर भी आसानी से शक नहीं कर पाते, आप किसी पर भी अंकुश नहीं लगा पाते और बहुत भोले होने के चलते लोग आपका लाभ उठाते हैं। तो इसीलिए अपनी कुशाग्र बुद्धि से हर काम को करें, सारे निर्णय सोच समझ कर लें और ये भी जानने का प्रयास करें कहीं आप किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे। अगला है, वो आपको सतर्क करने आया है कि ताकि आप अपने जीवन को और मजबूत बना सकें। इसे नकारात्मक ना लेते हुए अपने लिए सकारात्मक भी माने कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी परेशानियों से निपटना भी आना चाहिए। सरल उपाय हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, घर के कोनों में दीप प्रज्वलित करें, सत्य बोलना सीखिए, परंतु हर किसी के सामने अपना मन भी ना खोलें, क्योंकि कल को यही लोग बाहर जाकर आपके राजों को खोलने का काम करते हैं। बाबा जी हमेशा कहते थे, जितना मौन रखोगे उतना ही चालबाज की शक्ति घटेगी। जो लोग आपको धोखा देने की मंशा रखते हैं, उन्हें आपके बारे में कम जानकारी मिलने के चलते आप कभी भी इन लोगों की बातों का, इनकी चालों का शिकार नहीं बन पाएंगे। देखिए, चालबाज आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार तनाव आपके शरीर को बीमार कर सकता है। ये सावधानियां मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सावधान व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सी बातें साझा करनी है और कौन सी गुप्त रखनी है। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा कवच है। आपके घर का चालबाज आपका सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आया है। वो आपको ये सिखाने आया है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। वो आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहा है। अंत में महाराज जी का एक संदेश यहाँ पर याद आता है कि भरोसा केवल भगवान पर रखो, इंसान पर उतना ही भरोसा करो जितना एक नाव में बैठकर किनारे तक जाना है, ये मानकर चलना है, और किनारे पहुंचते ही नाव की जरूरत खत्म हो जाती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।